हाँ तो प्यार से नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज का सेशन लेकर आए हैं वास्तविक संख्या, जिसे नंबर है आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर मैथ में पढ़ना है। उसका आप लोग को बहुत सा क्वेश्चन आती रहती है। 4 मार्क्स में आपको, 2 मार्क्स में प्रथम पाली में और 2 मार्क्स में आपको सेकंड पाली में। तो आज हम लेकर आए हैं अप्रमेय संख्या, जो आप लोग को सिद्ध करने के लिए आता है ना। सिद्ध करें कि √2, √3, √5, √7, √p और √11 एक अप्रमेय संख्या है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं पूरा तरह से, कि जितना भी सिद्ध करने वाला सारा जो दिया गया है 5 गो, ये सारे एग्जाम में पूछा गया है। कब पूछा गया है? तो ये 24 से लेकर कह सकते हैं 2022 या है ना 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 तक ये क्वेश्चन आप लोग को हम आज की क्लास में बताएंगे। और उम्मीद करूंगा कि ये सारे जो आपको अगर सीख जाइएगा बनाना, तो शायद आपको यहाँ से 4 मार्क्स जो आती है, 2 मार्क्स आपको प्रथम पाली में आएगी और 2 मार्क्स आपको सेकंड पाली में आएगी। अगर आज वीडियो को देख लेते हैं पूरा तरह से, तो शायद आप बढ़िया से आप वहां भी सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले क्वेश्चन करेंगे, सिद्ध करेंगे कि √2, √3, √5, लेकिन हम इसमें सिद्ध करेंगे एक √2। जैसे √2 करेंगे आपको सारा सिद्ध करने आ जाएगा, लेकिन वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा और पूरा देख के जाइएगा। आए हैं तो पता है कि आप क्लास 10 के विद्यार्थी हैं, तो जरूर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। चलिए, पहला है, हम लोग करेंगे सिद्ध √2 एक अप्रमेय संख्या है, तो उसे सिद्ध करें है तो कैसे है ना। चलिए, अगर √2 आपको समझ में आ जाता है तो √3, √5, √7, √p, √11 आप इसको समझ जाइएगा, तो आप ये सारे बना लीजिएगा। चलिए, हम बनाना शुरू करते हैं। यदि संभव हो तो, संभव हो तो मैंने यहां पर लिखेंगे। फिर माना कि √2 एक परमेय संख्या, मैंने माना, ठीक है, एक परमेय संख्या है। क्लियर? यहां तक लिखना होगा। आगे यहां मानेंगे, यहां से √2 बराबर p/q मान। ठीक है, मैंने माना इसको, √2 बराबर p/q माना। लिखेंगे यहां पर तो लिख देंगे, तो √2 बराबर p/q माना। यहां पर p और q में कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, लिखेंगे, पॉइंट को लिखना पड़ेगा। ठीक है, अतः √2 बराबर p/q। अब लिखेंगे यहां से दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों ओर, जो ये माना था मैंने इक्वेशन पहला में, यहां पर यहीं पर चीजों को हम यहां पर लिखा, लेकिन दोनों ओर मैंने वर्ग कर रहा हूं। ठीक है, ये वर्ग करेंगे अर्थात स्क्वायर करेंगे, ये भी स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए, ये √2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, या तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है डी, याद रखना। ये p का स्क्वायर और ये हो जाएगा q का स्क्वायर। क्लियर? अब यहां पर हम तिर्यक गुना करेंगे, इसमें यहां से इसमें गुना होगा और इसमें इससे गुना होगा। 2q स्क्वायर, यहाँ पर p स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे 2q p स्क्वायर, और ये q हम गुना से भागा में दे देते हैं। याद रखना, जब भी
जब भी आपको इस प्रकार का दिखाई देगा, अर्थात चर के साथ अचर दिखाई देगा, अचर के साथ चर दिखाई देगा, वेरिएबल के साथ अन वेरिएबल दिखाई देगा, तो वो पूर्णांक में होता है। क्या होता है? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं सर? जो संख्या नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक होता है और उसमें जीरो का परिवार अर्थात पूर्ण नेगेटिव परिवार होता है। पूर्णांक मैंने बताया था डिफिनेशन, जो संख्या पूर्णांक होता है अर्थात जो पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक जाता है, या तो कह सकते हैं नेगेटिव से लेकर यानी -0, -1, -2, -3 इन्फिनिटी हो जाएगा, फिर आपको स्टार्ट हो जाएगा इन्फिनिटी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये पॉजिटिव को चला जाएगा। तो ये होता है हमारे रियल में क्या है आपका? पूर्णांक होता है। क्या होता है? पूर्णांक होता है। ठीक है, यहां तक मैंने माना। तो लिखेंगे यहां पर जो मैंने प्राप्त किया समीकरण, यहां से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, तो आपका जो हो जाएगा पूर्णांक, अरे क्या हो जाएगा आपका? ये क्या हो जाएगा आपका? पता होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा? भिन्न के रूप में अर्थात प्रमेय के रूप में हो जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट से पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा, है ना? भिन्न। अब यहां पर जो मैंने माना प्रमेय, तो क्या प्रमेय है दोनों? ये प्रमेय आया, ये मैंने माना प्रमेय, लेकिन हमें सिद्ध करना क्या? अप्रमेय। लेकिन ये एक तरह पूर्णांक आया, एक तरह भिन्न आया, तो दोनों अलग आया। लेकिन मुझे क्या करना था इसे कि ये √2 एक अप्रमेय है तो इसे सिद्ध करें। तो लेकिन √2 अप्रमेय, तो अप्रमेय कहाँ आया? आया मेरा? नहीं आया। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, जो समीकरण हम फर्स्ट से चले थे, पूर्णांक बराबर क्या आया हमारा? भिन्न आया। तो लिखेंगे यहां पर अतः हमारी मान्यता, मान्यता मतलब जो मैंने माना, ठीक है, मान्यता मतलब हमने जो माना, हमारी मान्यता गलत है, इसीलिए कह सकते हैं डियर, इसीलिए दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिएगा बार आप लोग, इसीलिए कह सकते हैं, यहां से लिख दीजिएगा, दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इसीलिए √2 एक क्या है? अप्रमेय संख्या है। इस तरह से आपको सिद्ध करना होगा डियर, ठीक है। आप इसको इतना तो लिखना पड़ेगा, तभी तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, प्यारा सा कर लिए होंगे उम्मीद करता हूं। ये आप जरूर इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको 2 मार्क्स में आएगा। सर √3 कैसे बनाना होगा? बिल्कुल ऐसे करना होगा डियर। क्या करना होगा? लिखना होगा, यही बात है। यदि संभव हो तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि √3 एक प्रमेय संख्या, तो √3 बराबर P/Q करेंगे, माना लिख देंगे हम लोग। यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर P और Q में कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, अतः √3 के होल स्क्वायर अब P/Q के होल स्क्वायर करेंगे, और फिर जो यहाँ पर जो काम किए हैं 3 क्यों हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा? भिन्न। तो कह सकते हैं फिर, अतः हमारी मान्यता गलत है, इसीलिए कह सकते हैं √2 एक अप्रमेय संख्या है। उम्मीद करता हूं बिल्कुल समझ में आया होगा। इसे हम अरेंज कर दें, जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए, ये इस पर और भी क्वेश्चन है, सारा आप इसी मेथड में बना दीजिएगा। इसमें से कोई भी आ जाएगा डियर, तो आप इसी प्रकार बनाइएगा और यही पॉइंट को लिखिएगा, ठीक है, याद रखना आप सबको। चलो इसे अरेंज कर दिया जाए। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम बनाएंगे, फिर उम्मीद करूंगा आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप इसी पर बना लीजिएगा सभी को, ठीक है, इसी पॉइंट पर, इसी आप स्टेटमेंट पर, इसी फॉर्मेट पर, ठीक है, इसी स्टेटमेंट पर, इसी फॉर्मेट पर बनाना है आप सबको, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे है, ये क्वेश्चन एग्जाम में 2024 में आया दिया, ठीक है, 2024 के बोर्ड में आ रखा क्वेश्चन। अगर आप इसको समझ जाइएगा तो शायद आप इसको ही बना ही लीजिएगा। 2 क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रथम पाली में, द्वितीय पाली में, 2024 के एग्जाम में पूछा गया। बस आपको क्या कर दिया गया है, यहाँ पर स्क्वायर कर दिया गया, सिद्ध करना है। अब देखिए बढ़िया से समझ जाइएगा तो शायद आपको बनाने आ जाएगा। ये हम बनाते हैं एक क्वेश्चन, √2 + 2 का होल स्क्वायर क्या है? एक अप्रमेय है। क्या है? एक अप्रमेय है। तो इसे क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि अप्रमेय है।
तो रियल में है कि नहीं है। रियल में तो है ही, लेकिन मुझे सिद्ध करके भी लाना है ना। चलिए अब यहां पर वही चीज लिखेंगे, यदि संभव हो तो लिखना पड़ेगा। लिखेंगे यहां पर √2 + 2 के होल स्क्वायर। पहले हम स्क्वायर वाला काम कर लेते हैं। यहां पर तोड़ सकते हैं इसे a + b के होल स्क्वायर पर। क्या होता है सूत्र यहां पर, a + b के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है डियर। ठीक है, ये पूरा हो जाएगा √2 और ये हमारा 2 हो जाएगा जो b हो जाएगा पूरा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, चलिए यहां पर 4 हो जाएगा। इस 4 का स्क्वायर वर्गमूल आपको 2 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 दूनी 4 और √2 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर 4 2 6, अब 4√2 हो जाएगा। अब इसे सिद्ध करना होगा, यानी 6 + 4√2 एक क्या है तुम्हारा अप्रमेय है। इसे सिद्ध करके दिखाना होगा। ठीक है, इतना पहले। अब जब भी रहेगा एग्जाम में, जब भी स्क्वायर वाला रहेगा, स्क्वायर दे दिया रहेगा, तो इसे स्क्वायर का काम कर लेंगे पहले, और जो निकल के आएगा उसके बाद हम करेंगे डियर। इतना याद रखना होगा आप सबको। ठीक है, चलिए फिर वही चीज मानेंगे हम लोग। माना कि लिखेंगे, माना कि 6 + 4√2 है ना, एक परमेय संख्या, एक परमेय संख्या है। ठीक है, चलिए यहां से हम प्रश्न का स्टार्ट कर रहे हैं। 6 + 4√2 बराबर p बटा हम लोग q। तो इतना मान लिया हम लोग q। क्लियर, इक्वेशन हम क्या करेंगे, यहां से फर्स्ट मान लेंगे। यहां पर p और q में कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, बस अपना तरीका से बनाना है, अपना लैंग्वेज में बनाना है, रटा रटा हुआ नहीं बनाना है। तरीका तो सब बनाने का है। ठीक है, जो हम बता रहे हैं वो फॉर्मेट को जरूर आप यूज करिएगा पेपर में। आपको 2 मार्क्स में पूरा 2 मार्क्स मिलेगा डियर। ठीक है, चलिए लिख दिए यहां पर। फिर यहां से आप यहां से इक्वेशन तैयार करेंगे। 6 + 4√2 बराबर p बटा q। यहां पर क्या करेंगे, ये 6 को प्लस से माइनस की ओर भेज देंगे, है ना। यहां या से 4√2 बराबर p बटा q माइनस यहां पर 6 हो जाएगा। अब यहां पर 2 संख्याओं का अंतर हो गया ना। अब ये 4√2 क्या हो गया हमारा, ये परमेय के रूप में हो गया, ये अप्रमेय के रूप में हो गया। तो लिखेंगे यहां p बटा q 6 2 संख्याओं का अंतर होने के कारण कारण दिखाई दे रहा होगा। अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा बता दीजिएगा। p बटा q माइनस 6 एक क्या है आपका परमेय है, एक तुम्हारा क्या है, ये परमेय है, और दूसरा क्या है तुम्हारा 4√2 आपका अप्रमेय है। तो आपको पता चल गया। आप फिर लिखेंगे यहां से वही बातें, अतः हमारी मान्यता क्या हो गया, गलत हो गया। यानी जो मैंने माना वो गलत हुआ। इसीलिए कह सकते हैं डियर कि रियल में ये जो है 6 + 4√2 एक अप्रमेय संख्या। बस आपको इतना लिख देना है लास्ट में, और सेवा यहां से समाप्त कर देना है। लिखने के बाद आपको यहां से भी 2 मार्क्स में एग्जाम में कोई 2024 बोर्ड में पूछा गया, आपको यकीन नहीं होता तो प्रीवियस क्वेश्चन उठाइए, जाके क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो आप प्रीवियस क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना शुरू कर ही दिए होंगे।
तो आप जरूर जाके इसको क्वेश्चन को देखें, इसे आप जरूर नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम बताते हैं, इसे अरेंज कर दे, जल्दी से बोलिएगा, अरेंज कर दे क्या? चलिए उसी प्रकार हम ये क्वेश्चन आपको बताएंगे, और ये क्वेश्चन जैसे ही बताएंगे आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। सर यहाँ पर कोई भी और पॉइंट नहीं लिख सकते पी बटा क्यू में? तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या लिखिएगा आप? यहाँ पर दो संख्याओं का अंतर ही हो रहा, पी बटा क्यू माइनस 6 है, इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते हैं आप। ठीक है, आप यही लिख सकते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया। दूसरा अगर समझ में आ गया, इसी तरह से आप इसको भी स्क्वायर अर्थात ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिएगा, और तोड़ने के बाद जो आएगा उसको सिद्ध करिएगा। ठीक है, जैसे मैंने इसको किया वैसे ही आपको 2 + √3 को करना है। हाँ? हाँ चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं। ठीक है, चलिए सिद्ध करना इसे भी 5 - 2√3 एक क्या है तुम्हारा आपर में है, इसे भी हम अब क्या करेंगे सिद्ध करेंगे। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए लिखेंगे यहां से भी, यदि संभव हो तो। ठीक है, चलिए वही तरह से मानेंगे हम लोग 5 - 2√3 एक क्या है आपका परमेय संख्या है। मैंने माना। ठीक है, क्या किया मैंने माना। तो यहां पर लिखेंगे 5 - 2√3 बराबर, यहां पर आर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? आर। ठीक है, चलिए अब यहां से क्या करते हैं, ये आर को हम इधर चलाते हैं लेकर, और इसे हम प्लस से माइनस की ओर भेज देते हैं। इक्वेशन पहला। ठीक है, यहां पर 5 - r दो संख्याओं का अंतर, देख रहे हैं, दो संख्याओं का अंतर होने के कारण प्रमेय अर्थात कारण 5 - r प्रमेय संख्या है, प्रमेय है, और 2√2 एक अप्रमेय है, एक अप्रमेय संख्या। ठीक है, चलो फिर यहां से लिखेंगे तो पता चलेगी हमारा। तो लिखेंगे यहां पर समीकरण फर्स्ट से प्रमेय बराबर अप्रमेय, फिर लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है, इसीलिए 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 लिख सकते हैं 5 - 2√3 एक अप्रमेय संख्या है। आपको इतना लिखना होगा डियर। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप सीधा वाला चौथा वाला क्वेश्चन की बात करेंगे डियर, पहले से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जरूर कर लीजिएगा, है ना। अगर आप इसका बात करते हैं डियर थोड़ा देरी के लिए 5 + √3,
तो मैंने आपको इसको बताया था, अभी बताया था ना, आपको 5 प्लस रूट थ्री को क्या करिएगा, क्या करिएगा, क्या करिएगा, तो आप मानिएगा, लिखिएगा यही, यदि संभव हो तो 5 प्लस रूट थ्री एक प्रमेय संख्या है। और तो यहाँ लिखना है फिर 5 प्लस रूट थ्री बराबर पी बटा क्यू, और फिर पी बटा क्यू को क्या करना होगा, 5 प्लस पी बटा क्यू हो जाएगा बराबर रूट थ्री हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखिएगा कि क्या लिखिएगा, क्या लिखिएगा, यहाँ पर दोनों और स्क्वायर तो करना नहीं हमको है, तो लिखिएगा 5 प्लस रूट थ्री एक प्रमेय संख्या है और रूट थ्री एक हमारा अप्रमेय संख्या है। इसीलिए कह सकते हैं समीकरण फर्स्ट बराबर अप्रमेय बराबर प्रमेय, या तो प्रमेय बराबर अप्रमेय, अतः हमारी फिर मान्यता गलत। चलिए हम लिख देते, बना ही देते हैं इसे भी, इसकी जो शॉर्ट जल्दी कर लीजिए आप सब। चलिए एक बनाते हैं हम, 5 प्लस रूट थ्री एक हमारा अप्रमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना। लिखेंगे माना कि 5 प्लस रूट थ्री एक प्रमेय संख्या है, ठीक है। तो 5 प्लस रूट थ्री बराबर पी बटा क्यू, ठीक है ना। अब यहां से 5 प्लस लिखेंगे पी बटा क्यू बराबर रूट थ्री, इक्वेशन पहला। यहाँ पर पी और क्यू में कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक है। तो लिख सकते हैं 5 प्लस पी बटा क्यू, 5 प्लस पी बटा क्यू एक, समीकरण फर्स्ट लिख दीजिएगा, 5 प्लस पी बटा क्यू एक प्रमेय संख्या है और रूट थ्री एक प्रमेय, सॉरी रूट थ्री एक अप्रमेय संख्या। फिर लिखेंगे आता हमारी मान्यता गलत है, इसीलिए आप लिख सकते हैं 5 प्लस रूट थ्री एक अप्रमेय संख्या, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन बताएंगे आपको, यहां तक लिखना होगा बढ़िया से, स्क्रीनशॉट जल्दी कर लीजिए आप सब। लास्ट क्वेश्चन, बस इसी प्रकार आपको इसको बना देना है, आपको 2 प्लस रूट थ्री को, ठीक है, सॉरी रूट 2 प्लस रूट टू को। ये लास्ट क्वेश्चन बढ़िया समझिएगा, इस प्रकार आपको क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहता है, बाई वाला, ठीक है। सिद्ध करना है 5वां नंबर, 1/√7 एक अप्रमेय संख्या है, जिसे कहते हैं इन रेशनल नंबर, है ना, इन रेशनल नंबर। लिखेंगे
माना कि 1/√7 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। चलिए यहां से तो 1/√7 बराबर r, या लिख सकते हैं 1/r बराबर √7 लिख सकते हैं। ये आ जाएगा आपको यहाँ, ये आ जाएगा यहाँ, ठीक है। इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर यहाँ पर 1/r का 1 और r का भागफल तो है, होने के कारण है ना, होने के कारण 1/r एक परिमेय संख्या है। और दूसरा, और √7 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता गलत है। इसीलिए लिख सकते डियर, √7 एक 1/√7 एक हमारा अपरिमेय संख्या है। आज की क्लास हम लोग यहां तक रखते हैं। आप इसे जरूर पूरा तरह से प्रैक्टिस कर ले, और उम्मीद करूंगा ये आप लोग का सेशन बहुत ही जबरदस्त समझ में आया होगा। तो आज का क्लास हम यहीं तक, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और जरूर कमेंट करके बताइएगा ये आप लोग को 4 मार्क्स में आता कि नहीं आता। लव यू सबको, बाय।